पति और ससुराल की प्रताड़ना से तंग महिला ने एसएसपी दफ्तर में आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने बचाया। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने पति और ससुराल पक्ष की लगातार मारपीट और दहेज उत्पीड़न से परेशान होकर गुरुवार को एसएसपी कार्यालय में आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे समय रहते समझाकर रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। महिला की पहचान सोनी उर्फ इरम, पत्नी आजाद उर्फ सब्बू के रूप में हुई है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति आए दिन शराब पीकर उससे मारपीट करता है और मायके से पैसे लाने का दबाव डालता है। आरोप है कि पति अवैध हथियार दिखाकर धमकी देता है और उसके 10 तोले सोने के जेवर बेच चुका है। महिला का कहना है कि 19 नवंबर की सुबह फिर उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और पति ने बुरी तरह मारपीट की। डर के कारण वह घर से भागी और सीधे एसएसपी दफ्तर पहुंची, जहां उसने पेट्रोल डालकर जान देने की कोशिश की। महिला के भाई ने भी बताया कि उसकी बहन को कई दिनों से बुरी तरह पीटा जा रहा था। शिकायत भोपा थाने और सुकरताल चौकी में दी गई थी, लेकिन आरोप है कि आरोपी को केवल धारा 151 में गिरफ्तार कर जमानत दे दी गई, जिससे परिजन नाराज हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर भोपा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला ने पुलिस से सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। मामला यह था सर, मेरी बहन है, वो उसकी शादी करी थी हमने भोकरेड़ी में। उसके परिवार वाले, उसका हस्बैंड उसे मारता पीटता है बहुत ज़्यादा। अब कल परसों की घटना है, उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट करी। घर से उसे लेकर आया, हमें बताकर लेकर आया, बिल्कुल हंसी खुशी, कोई बात नहीं थी ना, हमें कोई बात बताई कि किसी तरह का कोई मामला है, कोई नाराज़गी है, कोई गुस्सा है, कुछ भी नहीं बताया उसने। और घर पे ले जा करके उसे बहुत ज़्यादा मारा। मतलब हम यहाँ से फिर उसे सरिये से मारा, डंडों से मारा, कांटे से मारा, हम ये नहीं कह सकते। बंद करके उसके मुंह में कपड़ा फंसा के जब उस तरीके से उसे जानवरों की तरह मारा गया सर। मैंने शिकायत उसकी भोपा थाने में करी, फिर शुकरताल गया मैं उसमें चौकी में, उनसे यहाँ पे बात करी मैंने जाके, तो उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है भाई चले जाओ, तुम्हारे यहाँ कार्रवाई हो जाएगी। मैं घर पर आ गया, उन्होंने मुझे आश्वासन दे दिया कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर चले जाओ। अब मैंने कल उसका पता करा, मैंने जी क्या रहा, मैंने फिर कल गया मैं उनके पास थाने में। मैंने कहा जी क्या कार्रवाई करी आपने इस हमारे मामले में, तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, उठ जाएगा। मैंने जी सुनो सर मेरी बात, आप उन्होंने कहा है कि मतलब कार्रवाई हमने कर दी। अब मैं घर पहुंच गया, बिल्कुल बेफिक्र हो गया कि मेरी बहन को न्याय मिल जाएगा। अब उसके बाद मैं दोबारा, मेरे पास फ़ोन आता है कि उसकी जो है 151 में जमानत हो गई। अब सर मामला बैठ रहा है ये मारपीट का, इतनी बुरी तरीके से मार रखा है उसे मेरी बहन। मतलब यहाँ पे आके जब उसे कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, 151 क्या धारा होती है सर बताओ मुझे आप? उसमें उसे बाहर के बाहर जमानत कर दिया। मैं बता सर, मेरी बहन ने यहाँ पर आई मेरी बहन, मैं यहाँ पर था नहीं, मुझे घर वाले लेकर के आए उसे। उसने कहा कि मुझे वहाँ दरखास्त लगानी है कप्तान साहब पे। यहाँ पर वो आई, मुझे इनका फ़ोन आया कि यहाँ पे आके उसने पेट्रोल डाल लिया अपने अंदर, आग लगाने की कोशिश की। अब सर मुझे आप ये वाली बात बताइए, पेट्रोल इंसान कब डालेगा अपने ऊपर जब वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका होगा? कितने साल पहले आपने शादी करी थी? 13-14 साल हो गए सर। उसके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 7-8 साल की लड़की है। उन्होंने आश्वासन दिया है सर कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमें उम्मीद है कि देखते हैं सर इसमें क्या होता है।